अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं J24 न्यूज। J24 न्यूज में गुड मॉर्निंग तेलंगाना विद जिलानी में एक स्पेशल एडिशन में आपको मैं ये स्टोरी बता रहा हूँ। जीएचएमसी डिलिमिटेशंस के बारे में आपको मालूम है, लेकिन पूरा डिलिमिटेशंस के बारे में एक इंशाल्लाह एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छा डिटेल वर्जन में आपको बता दूं। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि तीन हिस्सों में जीएचएमसी को डिवाइड किया गया। पुराने जीएचएमसी में एक ही कॉर्पोरेशन जीएचएमसी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहता था, उसको एक मेयर, एक डिप्टी मेयर, एक कमिश्नर रहता था। फिर कमिश्नर के नीचे जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी जॉइंट कमिश्नर के पास फिर पूरे सर्किलों में डिप्टी कमिश्नर रहता था। फिर डिप्टी कमिश्नर्स के 4 या 3 या 2 डिप्टी कमिश्नर को एक जोनल कमिश्नर लगाया जाता था। तो अब इसको क्या करे बोले तो 3 जोन्स बनाए। 3 जोन्स में आपको हैदराबाद जोन, साइबराबाद जोन, सिकंदराबाद जोन बनाए। तो ये 3 जोनों के बारे में पहले ही J24 न्यूज बता चुकी थी। आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, 15-20 दिन पहले के वीडियोस में मैं ये बोला था कि 3 जोन्स बनाने की कोशिश चल रही है, शायद 3 जोन्स होंगे और मैं नाम भी बता चुका था कि हैदराबाद, सिकंदराबाद एंड साइबराबाद के नाम से शायद 3 जोन बनने के चांसेस है हैदराबाद में बोल के। तो उसी तरह 3 जोन्स को बनाया गया है। तो हैदराबाद जोन, साइबराबाद जोन, सिकंदराबाद जोन। हैदराबाद जोन में शमशाबाद, राजेंद्र नगर जोन आते हैं। इसमें शमशाबाद जोन, राजेंद्र नगर जोन, चार मीनार जोन, एलबी नगर। तो साइबराबाद में शेरलिंगमपल्ली, खैरताबाद, गोलकोंडा, कुकटपल्ली। सिकंदराबाद में सिकंदराबाद, कुतबुल्लापुर, मलकाजगिरी, उप्पल। तो फिर साइबराबाद में शेरलिंगमपल्ली में 26 डिविजन्स, खैरताबाद में 25 डिविजन्स, गोलकोंडा में 26 डिविजन्स, कुकटपल्ली में 23 डिविजन्स। गोलकोंडे को भी साइबराबाद में लाए। तो सिकंदराबाद में सिकंदराबाद के 28 डिवीजन, कुतबुल्लापुर को भी सिकंदराबाद में लाए। गौर से देखिए आप। तो मलकाजगिरी को भी 26 सिकंदराबाद में लाए, उप्पल 24। कैसा हुआ? सिकंदराबाद आपको हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में आता, कुतबुल्लापुर आपको रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आता, मलकाजगिरी आपको मेडचल डिस्ट्रिक्ट में आता। तो 3 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स कॉर्पोरेशंस को मिला के यहाँ पर सिकंदराबाद बनाया गया है। तो आगे जाके डीलिमिटेशंस, एमएलएस का डीलिमिटेशंस होने वाला है, उसके लिए ये कैसा गया आप देख सकते। तो हैदराबाद में आके शमशाबाद, राजेंद्र नगर कंप्लीटली रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आता। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट को लाके आप जो है हैदराबाद के जोन में मिला दिए। तो चार मीनार कंप्लीटली आप सबको मालूम है हैदराबाद में आता, इसका जोन भी हैदराबाद बना दिए। एलबी नगर कंप्लीटली थोड़ा शायद मेडचल में आता, उसको लाके हैदराबाद में मिला दिए। फिर साइबराबाद में शेरलिंगमपल्ली कंप्लीटली रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आता, तो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, नो प्रॉब्लम। फिर खैरताबाद का जोन नाम लगा देंगे यहाँ पे, खैरताबाद के 25 डिवीजन इधर लगा दिए। गोलकोंडा भी वैसी करे, कुकटपल्ली भी साइबराबाद में लगाए। तो कुकटपल्ली रह सकता है, मेडचल में आता, नो इश्यूज। लेकिन डिलिमिटेशंस होने के बाद में अवाम को यह कहा गया कि अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्शंस है, आप कुछ इसमें चेंजेस चाहते हैं, आपको कुछ ऑब्जेक्शंस देना चाहते हैं डिलिमिटेशंस के बारे में, आपके एरिया में कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं, तो आप जीएचएमसी जोनल ऑफिस में और जीएचएमसी मेन कमिश्नर ऑफिस में रिप्रेजेंटेशन के जरिए आप लोग दे सकते, एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते बोल के बताए। आप लोग ये डिलिमिटेशंस के बारे में ऑब्जेक्शंस दे सकते बोलकर जीएचएमसी ऐलान करी। तो वो ऑब्जेक्शंस को अनकरीब 5,935 ऑब्जेक्शंस आए जीएचएमसी में, पूरे ऑल अराउंड जीएचएमसी में। तो उसमें सिर्फ 1127 ऑब्जेक्शंस को नजर में लिया गया और थोड़ा नजर, एक 20% 30% नजर में जो लिए गए वो 516 है। लेकिन कंप्लीट जो रिजेक्ट किया गया है वो 4,290 पर 2 है। ऑब्जेक्शंस जो आए इनवर्ड में उसका काउंट है ये 5,935 और रिजेक्ट हुए वो उसका काउंट है 4,292। रिजेक्ट हो गए सो देखो आप कैसा हुए 4,200। अभी 4,290 लोग फिर टाइम वेस्ट करे, अपना ख्वाहिश रखे, फिर हमारा रिप्रेजेंटेशन लिए, फिर जोनल ऑफिसर के पास घंटों घंटों बिठाया गया वहां पर ऑब्जेक्शन लेने के लिए। वहां पे मेन ऑफिस जॉइंट कमिश्नर कमिश्नर ऑफिस के पास वहां पे घंटों घंटों बिठाया गया। तरह तरह के लोग 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर से आके दिए रिप्रेजेंटेशंस, 10-10 20-20 15-15 किलोमीटर से आके लिख दिए। फिर उनको आस रखे, फिर हाईकोर्ट बोली सबके आप ऑब्जेक्शंस को आप देखिए बोलकर। फिर क्या हिसाब से ये 4,290 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करे जीएचएम से, ये समझ में नहीं आ रहा। 4,290 एप्लीकेशंस को क्या वजह से रिजेक्ट किया गया जीएचएमसी, ये समझ में नहीं आ रहा। फिर 4,200 ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट करे तो ये 1127 ऑब्जेक्शंस को अप्रूव क्यों करे भाई? तो मेरी नजर में ये समझ में आ रहा कि 1127 एप्लीकेशंस जो है कॉर्पोरेटर्स, एमएलएस, एमपीस और जो हुकूमत में है या इंचार्जेस है, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज के हो, डिविजन्स के हो या चेयरमैन हो, ऐसे लोग जो एप्लीकेशंस को रिप्रेजेंट करे या रिकमेंड करे, वो लोगों के एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड किया गया और 1127
एप्लीकेशंस को अप्रूव किया गया और ये रिजेक्ट किया। तादाद देख लो आप, 1127 को आप देखे, फिर 4290 को नहीं देखे, तो खुलेआम समझ में आ रहा है कि भाई डिलिमिटेशन पब्लिक के प्रॉफिट के लिए नहीं किया गया। अपूर्व चौहान साहब, जोनल कमिश्नर कुकटपल्ली से मैं आप बोला कि भाई न्यू अल्लाहपुर